आज की डेट है 23/11/2021 और आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है 9.4। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपकी क्लास 5 में भी आया था, क्योंकि मैं क्लास 5 में क्या कह रहे, सॉरी दोबारा बोलिए। हाँ, जो भी होगा पहले फॉर्मूला या क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ क्लास पे फोकस कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें एक तो SI है सिंपल इंटरेस्ट, एक P आएगा, P फॉर प्रिंसिपल। बेटा क्लास लेट ज्वाइन होने के बाद ना गुड मॉर्निंग वगैरह मत किया कीजिए। P फॉर प्रिंसिपल, R परसेंट आएगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं हम इसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा एक और भी होगा, R परसेंट के साथ एक P.A लिखा होगा। इस P.A का मतलब है पर एनम। पर एनम को हिंदी में हम इसको प्रति वर्ष कहते हैं, हर साल। उसके बाद एक T लिखना है, इसमें T का मतलब यहाँ पे हम टाइम लेंगे। एक A होगा, A फॉर अमाउंट होगा। अब ये क्या चीजें होती हैं, देखिए प्रिंसिपल को हम हिंदी में अगर बोले तो मूलधन बोलते हैं। मूलधन असली रकम जो शुरुआत में कहीं से उधार ली जाती है या उधार दी जाती है या किसी काम में लगाई जाती है, उस मेन जो पहली जो रकम होती है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। और वो पैसा जब लगाया जाता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है या फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट एक प्रकार से उस पैसों का किराया होता है जो या तो मिलता है या हमें किसी को देना होता है। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो हम उसके पैसों का किराया भी तो उसको वापस करेंगे, नहीं तो वो हमें पैसे क्यों देगा। तो जो हम उसको उसका बेनिफिट देने वाले हैं, जो उसने हमें उधार दिया है, जो लोन हमें दिया है, हम उस पैसे पर उसका बेनिफिट उसको देंगे, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसे ब्याज भी बोलते हैं, ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। सिंपल का तो मतलब ही होता है साधारण, और इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। अब ये सिंपल इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है, प्रिंसिपल पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है R परसेंट, जो है कि भाई उसको प्रति 100 रुपीज पर कितने देने पड़ेंगे। अगर किसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% का मतलब हो गया कि हर 100 रुपए पे उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे। 10% का मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 10% लोन पर कोई किसी से 500 रुपए लेता है तो 100 रुपए पर उसको 10% का मतलब है 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो 500 रुपए पर 500 रुपए में 100 रुपए 5 बार आते हैं। तो 100 रुपए पे अगर 10 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 5 बार 10 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 50 रुपए उसका सीधा सीधा इंटरेस्ट बनता है। 500 रुपए पर जो इंटरेस्ट बना है वो 50 रुपए का बना है, 50 रुपीज का। T फॉर टाइम, भाई उसको कितने समय तक किसी ने लोन लिया है या दिया है, कि 1 साल 2 साल 3 साल, उस हिसाब से चलेगा। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल लिया या दिया गया है उसमें जब उसका ब्याज जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट बनता है। मान लीजिए किसी ने 500 रुपए लिया था, 1 साल बाद वापस किया है, 10% इंटरेस्ट पर लिया था, तो 500 रुपए का 500 का 10% इंटरेस्ट 50 रुपए बनता है। तो जब वो 1 साल बाद पैसे वापस करेगा
तो उसे वो जो 500 लिए तो वो तो देने ही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 50 रुपीज, तब जाके वो 550 रुपीज दे करके अपना कर्जा खत्म करवाएगा। तो उसे कहते हैं अमाउंट। 550 जो अब रुपए बने हैं वो है अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ फॉर्मूले सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि ए फॉर अमाउंट हुआ पी प्लस एस आई। तो उसी प्रकार से अगर प्रिंसिपल निकालना पड़े तो अमाउंट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़े तो जो पैसा अमाउंट के रूप में दिया था, जैसे 550 रुपए दिए और प्रिंसिपल कितना था 500 रुपए, तो माइनस करेंगे तो 50 रुपए जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट था उनका, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले बने, ये वाला, ये वाला। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आप सीखने जा रहे हो और सीखने का क्लास 5 में भी था ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे आएगा 100, क्योंकि जो R% है उस परसेंट का 100 उसके नीचे लगाया जाता है। यह है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाते हैं। और अगर कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल निकालना पड़े तो चलो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ आपके लिए। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ है, 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर के क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ कौन बच गया P इंटू R इंटू C, ठीक है। यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बराबर है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 के। अब सोचिए कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों दिए हुए, तो ये दोनों जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दूसरी तरफ जाकर के क्या करेंगे, अगर एक तरफ दोनों मल्टीप्लाई करें तो दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, स्कूल से कॉल आ रहा है। हेलो, अरे चलो बाद में। और अगर प्रिंसिपल, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, जल्दी बोलिए क्लास चल रही है। किसको कैश करके, तो वो तो कैश ही आया मेरे पास। हाँ। नहीं मैं तो कैश ही आपको दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मैंने इसलिए बता दिया मैं भूल जाऊँ कभी, ठीक है। नहीं ठीक है, मैं दे दूँगा आपको, ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 तो था ही पहले। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तब कौन बच गया प्रिंसिपल और टाइम, तो डिवाइड में आप प्रिंसिपल और टाइम चला जाएगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो रेट और टाइम डिवाइड में जाएगा, रेट निकालना है तो प्रिंसिपल और टाइम डिवाइड में जाएगा, और अगर टाइम निकालना हो तो बताइए क्या होगा, अब कौन नीचे जाएगा, हाँ ठीक है। बस यही आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो P निकालना है तो SI इंटू 100 RT, जो मतलब PRT होते हैं ना हमारे पास PRT, इनमें से जो भी एक निकालना होगा बाकी दोनों डिवाइड में जाएंगे, कितना करना है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं, अब हम अपने सवाल शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक्सरसाइज आपके लिए आ गया अब 9.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है द सम। हाँ, सम माने कई बार क्या होता है जब और सम लिखा हो ना, ये कुछ और नहीं, ये प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर a sum of ₹600 एक बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो का मतलब है उधार लेना, ठीक है। और एक होता है लेंड, ये होता है उधार देना, ठीक है।
तो बोरोड उधार लिया और लेंट उधार दिया, ये पास्ट टेंस में है दोनों। तो अब हम फर्स्ट वाले में शुरू करते हैं कि 600 रुपये उधार लिए, यानी प्रिंसिपल का काम करेगा ₹600। कितने टाइम के लिए लिया? 5 ईयर्स के लिए। टाइम हो गया 5 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R%, 5% पर एनम। अब हम इसको क्या निकालना है? फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास C × R × C, R के नीचे 100। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5/100 और टाइम है हमारे पास 5। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30 और 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास 150 रुपये, 150 सिंपल इंटरेस्ट है। और अमाउंट भी हमसे मांगा है जो कि P + SI के बराबर है। प्रिंसिपल आपके पास 600 रुपये के बराबर बताया था और सिंपल इंटरेस्ट अभी 150 आ गया। तो अमाउंट कितना हो गया? 750। ठीक है, बताइए किसे समझ में नहीं आया? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो अगला है उधार दिया है, अ सम ऑफ ₹2800 इज लेंट फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर भी जो उधार दिया गया है वो है 2800 रुपये और टाइम है यहाँ पर 3 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10% पर एनम, हर साल के हिसाब से। फाइंड द इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है P × R × T डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल है 2800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 और टाइम है 3 ईयर। ठीक, तो इसके आगे की कैलकुलेशन में जैसे सही देते हैं चलो। तो 2 0 से 2 0 गया। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 का 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 840 इंटरेस्ट है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोला है। व्हेन द अमाउंट इज, अमाउंट हमें दिया हुआ है 4600 एंड इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 600। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल का मतलब है फॉर्मूला A - SI। ये यहाँ पे दिखा देता मैं आपको, हमने ये लिखा था। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला A - SI, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट है हमारे पास 4600, उसमें से हम माइनस करेंगे 600 तो हमारे पास आ जाएगा ₹4000 प्रिंसिपल आ गया। और इन्होंने हमसे मांगा था, बस यही मांगा था सर। बोलो बेटा। सर जो सेकंड वाला था उसके फॉर्मूले के बाद समझा था थोड़ा सा, समझ नहीं आया। सेकंड वाले में फॉर्मूले के बाद CRT, C की जगह पर हमने 2800 लिखा, R की जगह पर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 10% दिया था 10/100 लिखा और टाइम T की जगह पर 3 लिखा। फिर 2 0 से तो 2 0 कट गया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है जिसको 280 बचा था इस तरफ। 280 को 3 से मल्टीप्लाई करके आया आपका 840। सिंपल। ठीक, ये आपका टाइम था। इसमें प्रिंसिपल ही निकालना था, निकल गया। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निशा बोरोड, निशा ने उधार लिए 13,500 रुपये फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। तो जो भी उधार लिया है वो है 13,500। उसके बाद कितने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थे? R% है उसका 8%। उसके बाद शी रिटर्न द मनी आफ्टर 3 ईयर्स, यानी टाइम लिया उसने 3 साल का, उससे पैसे 3 साल में वापस करे।
हाउ मच अमाउंट, अब उसका अमाउंट हमें फाइंड करना है कि ए कितना आएगा। तो ए हमें फाइंड करना है तो पहले हमें इसका एसआई फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है 13500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% यानी 8/100। 3 ईयर्स के लिए 2 0 से 2 0 गया। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अब 135 को अगर हम 8 3 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 4 5 20 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 1 5। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 5 10 3 7 2 1 2 0 4 12 3। तो वो जो बनेगा इंटरेस्ट 3 साल का 3240 रुपये बन रहा है, 3240। अब क्योंकि हमें अमाउंट मांगा है, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना लगाया था कितना ब्याज दिया उनको प्लस करके बताना पड़ता है। तो 13,500 तो प्रिंसिपल था, उसमें इंटरेस्ट बन गया 3,240, तो इनका प्लस बन गया आपका 16,740। ठीक है, 16,740। क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज है 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सॉरी 4 ही किया है, तो 4 का है आपका, ये 9.4 में पीछे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। 9.4 देखिए पीछे आंसर गलत हैं, उन पर तो ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पीछे के आंसर गलत है, वो पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज से करवा रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में अ सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ इज इन 6 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है 6 साल में कोई पैसा अपने आप का डबल हो जाता है। तो सबसे पहले लेट प्रिंसिपल को P मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल तो P है ही, और अमाउंट हो जाएगा डबल, अमाउंट इज डबल, डबल हो जाएगा। तो डबल किसका, जो पैसे लगाए गए हैं, जो पैसे लगाए गए हैं उसका डबल, डबल ऑफ जो पैसा लगा प्रिंसिपल से 2P कहते हैं। हम पैसा लगाया P, उसको मिलेगा डबल यानी 2P। टाइम कितना लगेगा, टाइम इज 6 ईयर। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट अभी अभी हमारा क्या बना, अगर ध्यान से देखा 2P में से प्रिंसिपल P माइनस करोगे तो 2 में से 1 गया तो 1P बचेगा। यही है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R का फॉर्मूला था SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी हमारा निकला 1P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, और प्रिंसिपल कितना है वो भी P ही है, 1P ही है, और टाइम कितना है 3 साल, नॉट 3 6 साल, 6 ईयर। अब क्या होगा देखिए, इसको अगर आप P से P कर दिया यानी 1P से 1P गया, आपके पास कौन बचा 100 और 6। तो 100 को एक बार 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये आपके पास आंसर आएगा 16 4/6। अब इसको किसी एक टेबल से काटता हो तो काट दीजिए, ये वाले 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर बचेगा आपका 16 2/3। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बता देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी बिना परसेंट के नहीं बताते, तो आर परसेंट इक्वल 16/3%। ये है आपका आंसर। फिर से बता रहा हूं मैं एक बार फिर से सवाल कि किसी ने कहा 6 साल में लगाई हुई रकम डबल हो जाती है, तो जो लगाई हुई रकम है वो भी नहीं बताई इन्होंने। तो अगर हम उसको P मान लेते हैं तो उसका डबल अमाउंट बनेगा 2P। तो उस पर इंटरेस्ट कितना बढ़ा? इंटरेस्ट तो उतना ही बढ़ा ना जितना प्रिंसिपल था, यानी कि 2P में से P माइनस होगा तो 1P ही बचेगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू P लिखना है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा, और जो हमारे पास बन गया था, सिंपल इंटरेस्ट 1P, प्रिंसिपल भी 1P ही था, और 100 बाय टाइम 6, 1P से 1P पे चला गया। फिर 100 को 6 से डिवाइड करने पर 16 4/6 आया, 4/6 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2/3 बच गया। तो आर है हमारा 16 2/3, तो आर परसेंट हुआ 16 2/3%। सेम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दीपक बोरो, दीपक ने उधार लिया 1500 रुपए फ्रॉम अ फाइनेंसर। फाइनेंसर होते हैं जो पैसे उधार देते हैं। आफ्टर 3.5 years ही पेड 2655। तो देखिए पैसे जो दीपक ने लिए थे वो थे सिर्फ 1500 रुपए, ठीक है, और टाइम यहाँ पर लग रहा है 3.5 years। इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को प्लस में, यही करते हैं ना। तो ये जाएगा 7/2 years। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ही नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उसने पूरा पे किया है, कितने रुपए पे किए थे वापस 2655। तो ये तो अमाउंट हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2655 में से अगर माइनस करेंगे 1500, तो बताइए जरा कितना आएगा फिर। ये आएगा 1155। 1155 रुपए तो इंटरेस्ट ही हो गया, और हमसे मांगा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर का फॉर्मूला है P नॉट P, सॉरी, ऐसा ही से शुरू होता है ये वाला। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमारा है 1155 रुपए, 100 दिया प्रिंसिपल, उसने लिया कितना था 1500, और कितने समय के लिए लिया वो आया है 7/2। 7/2। तो इस तरह से कभी भी आपके पास कोई नीचे फ्रैक्शन में आ जाए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी इस तरह से आए तो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला उठ करके सबसे ऊपर जाके बैठ जाता है। ध्यान रखना इस बात का। इस सवाल में इस बात की को सीख लेना, जो इस प्रकार से नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो देखो। ये बन जाएगा आपका 1155 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 पहुंच गया ऊपर, यहाँ पर कौन आ गया 1500 मल्टीप्लाई 7। अब इनको कट करते हैं, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब 5 के टेबल से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब 7 के टेबल से देखें जरा, इसे 7 के टेबल से जाता हो तो जाएगा, 7 1 जा 7। आप देखिए 7 3 जा 21 होता है, 23 में से 21 गया तो 2 बचेगा, 2 के बाद 1 लगा तो फिर 21 हो गया, 7 3 जा फिर 21, ठीक है। 7 के टेबल से इसको डिवाइड किया है तो 33 पे चला गया। अब आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल से 3 1 जा 3, ये 11 पर जा सकता है ना, 3 से 11 पर। तो आंसर आया 11 2 जा 22, यानी आपके पास जो आर आया है वो 22 है। तो आर परसेंट कितना हुआ 22%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है। सेम ऐसा ही, बेटा माइक ऑफ कर लो आप लोग, आवाज आ गई आपके पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। राजू lends an
अमाउंट टू राहुल, राजू ने कुछ पैसा उधार दिया राहुल को एट SI सिंपल इंटरेस्ट पर, विच अमाउंट टू, जो कि जाके 7,500 रुपये बन गया। मतलब कुछ पैसे थे जो राहुल को दिए गए, कितने पैसे दिए गए ये नहीं मालूम, लेकिन वो अमाउंट बन करके 7,500 रुपये बन गया। ठीक है, इन 5 ईयर अमाउंट, इसको हम लिख सकते हैं, वो जो पैसे उधार दिए थे तो अमाउंट इन 5 ईयर हुए, अमाउंट इन 5 ईयर, 5 साल में जाकर के उसका कितना अमाउंट बना, 7,500 नहीं 7,500 रुपये 5 साल में बना। और फिर बाद में वही अमाउंट इन 9 ईयर, जो पैसे पहले दिए थे 5 साल बाद तो 7,500 बन गए, लेकिन वही पैसे अगर 5 साल बाद नहीं दिए जाते तो 9 ईयर्स के बाद कितना बनता है, फिर 9 साल के बाद वो पैसे बन जाते हैं 9,500 बन जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड दिस सम ऑफ मनी, यानी वो कितने पैसे उसने दिए थे ये बताए जाएंगे। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये है कि हमें नहीं मालूम कि उसने पैसे कितने दिए थे। हाँ, मगर ये पता है, अब इसकी एक टाइमलाइन बना रहा हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए एक टाइमलाइन है, यहाँ पर वो पैसे उधार दिए गए और कितने साल के लिए, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 साल बाद वो कितना बना, 7,500 है ना। तो ये 5 साल में इतना बन गया, लेकिन 6, 7, 8 और 9 साल में कितना जाकर के बन गया, 9,500, यही बना ना। लेकिन शुरू में कितना था ये नहीं पता, तो हम इतना तो जानते कि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त कितने समय का हुआ, 5 ईयर है ना। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगा, 9 ईयर्स। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दी कि यहाँ से यहाँ तक इस रकम को इतना बनने में कितने समय लगा। जो 7,500 बन गया था, 7,500 9,500 बनने में कितना समय लगा रहा है, केवल 4 साल, नहीं लगा रहा भाई। जो 7,500 बन गया था 5वें साल में, वो 9वें साल में 9,500 बना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप तो केवल 4 साल का ही हुआ ना। तो इस 4 साल में कितना बढ़ा है, 7.5 से 9.5 हुआ है। हाँ, तो पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, अमाउंट जो चेंज हुआ है कितने साल में हुआ, 4 साल में हुआ। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट इंक्रीज इन 4 ईयर, 4 सालों में कितना बढ़ा। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो अमाउंट 9 साल का था उसमें से माइनस करेंगे 5 साल के अमाउंट को, तो जो इस हिसाब से हमारे पास 2,000 रुपये 4 साल में बढ़े। कितने साल में भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2,000 रुपये तो बढ़े ना। 7,500 से 9,500 तक जब गया है तो 2,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। वो हुआ केवल 4 साल के अंदर। क्लियर, ओके। तो पर ईयर कितना बढ़ रहा है, फिर हर साल कितना बढ़ रहा है, तो इंक्रीज पर ईयर, इंक्रीज पर ईयर, हर साल बढ़ रहा है। ये 2,000 रुपये जो थे वो 4 साल के थे। किसके थे, 4 साल के। तो अब आप मुझे बताइए हर साल कितना बढ़ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी हर साल 500 रुपये बढ़ रहे थे। हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 500। ठीक है, हर साल 500 रुपये जो बढ़ रहा है वो 500 रुपये क्या है, वो किराया ही तो है।
किसका किराया है? जो भी पैसे लगाए होंगे उसमें 500 रुपये हर साल उसको किराया देना पड़ रहा है। तो ये जो हर साल जो इंक्रीज हो रहा है 500 रुपये, यही है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹500 पर ईयर। हर साल 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि वो पैसा बताइए जो शुरू में उसने लगाया था, और साथ में वो जो पैसा बढ़ रहा है या जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लग रहा है। तो इसके लिए अब शुरुआत करते हैं फिर से। प्रिंसिपल कितना नहीं मालूम, तो अमाउंट इन 5 ईयर्स, 5 साल में अमाउंट कितना बन रहा है? 7,500, ठीक है। और पर ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है हर साल जो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना लग रहा है? 500 रुपये। तो 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? फिर 500 मल्टीप्लाई 5 रुपीज 2,500, 2,500 रुपये तो ब्याज बन गया होगा, है ना। 5 साल में अमाउंट है 7,500 रुपये, 5 साल में अमाउंट बना है 7,500 रुपये, और उसी 7,500 में 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो 2,500 रुपये है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 साल का जो अमाउंट है 7,500, उसमें से माइनस किया जाएगा 5 साल का जो ब्याज है वो माइनस किया, तो प्रिंसिपल आएगा 5,000 रुपीज। शुरू में 5,000 रुपये लगाए गए थे। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी है और टाइम भी है, सारी चीजें हैं। अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज, टाइम हो गया 5 साल, और सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल का 2,500। तो हमसे अब वो चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करवाना। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय P इंटू T फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,500 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 5 ईयर। तो अब इनमें इसको काटते हैं, 0 से 0 गया, 0 से ये वाला 0 गया, इस 0 से ये गया, 5 से काटेंगे 5 बन गया 5, 5 5 जा 25 होता है, तो 50 हो गया। और इस 5 से ये 50 कितने पर कटेगा? 10 पर। तो इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10 बन जा 10। तो R परसेंट कितना है? 10%। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, फिर से शुरू कर रहा हूं मैं इस सवाल को समझाने के लिए। इन्होंने कहा कि कुछ पैसे वो लगाए गए हैं जो 5 साल में जाके 7,500 बनते हैं और 9 साल में जाके 9,500 बनते हैं। तो हमने इसकी जरा टाइम लाइन को समझा कि शुरुआत में कुछ पैसा लगाया गया, 5 साल में जाके 7,500 और 9 साल में 9,500 बने। तो 7,500 से 9,500 बनने के लिए 4 साल का गैप लगा, और इस 4 साल में 9,500 और 7,500 के बीच में 2,000 का गैप डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है 2,000 का वो 4 साल में बना है। तो हर साल कितना बनता होगा? 500 रुपये बनता था, ठीक है। शुरुआत में पैसा कितना लगाया नहीं मालूम था, उसको P लिखा, ठीक। और 5 साल बाद जो अमाउंट बनता था वो 7,500 लिखा। अमाउंट 7,500 में से 5 साल का जो इंटरेस्ट है 2,500 रुपये जो बना है, उसे माइनस करने पे ये पता चल गया कि शुरुआत में यहाँ पर 5,000 रुपये लगाए गए थे, जो 500 बढ़ के 7,500 बने, फिर 500 बढ़ के 9,500 बने। तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा, R निकालने का फॉर्मूला है SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय P इंटू T से इसे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोला है, अमाउंट आपके पास है, अमाउंट दिया है ₹3,460 और R% दिया है, R% है 12% और टाइम कितना बताया है 4 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या था। प्रिंसिपल निकालने का तरीका था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 100 होना चाहिए था और रेट और टाइम नीचे आता। रेट और टाइम तो है हमारे पास बट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसकी जगह पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही लिख देंगे सीधा, ए माइनस पी मल्टीप्लाई 100, फिर हम लिख देते हैं आर मल्टीप्लाई सी। अब किस चीज की वैल्यू हमारे पास है वो लिखते हैं। देखो हमारे पास वैल्यू है ए फॉर अमाउंट की कितनी है 3,450 रुपये, माइनस प्रिंसिपल पता नहीं है तो इसको ब्रैकेट में रहने दो, मल्टीप्लाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 12, टाइम कितना है 4। तो अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 4 से पहले ये गया 25 बना, ठीक है, अब 12 से तो 25 कट नहीं सकता है तो ये इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगा 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 12 और यहाँ पर देखिए ये 25 मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के साथ, अगर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इन दोनों के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये बनेगा 25 मल्टीप्लाई 3450 और यहाँ 25 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ये 12p है, इनको 3450 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे 5 5 5 5 25 2 5 4 20 22 5 3 15 और फिर 17 0 0 9 6 तो 0 6 2 कैरी 1, तो आपके पास यहाँ बनेगा 86260 माइनस ये बनता है 25p, 25p, फिर उसके बाद 12p माइनस का आगे प्लस 25p और यहाँ पे आ गया 86260, इन दोनों का प्लस बनता है 37p 86260। अब आपको क्या करना है 86260 को डिवाइड करना है 37 से, ठीक है, एक बार देखते हैं 37 टू कितना आएगा 74, हमने 74 लिखा, 2 आया 1 आया फिर 2 आया, 37 3 जा कितना हो जाएगा 3 जा पे जा सकता है, 3 7 जा 21 कैरी 2 होता है, 3 3 जा 9 और 2 11 होगा, फिर कितना आएगा 611 116 है ना। तो ये आपका फिर से ट्रिपल गया 116 आंसर, सॉरी नॉट 16, ये 5 आएगा, ऊपर से 0 उतारा, 1 जा 37 और 13 आया, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, फिर आपका किस पे जा रहा है 3 पर ही जाएगा, 111 जाएगा क्योंकि पूरा नहीं जा सकता, 9 आएगा यहाँ पर, फिर 19 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपके पास जो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 86260 डिवाइड बाय 37 बन रहा है, इससे डिवाइड करने पर आपके पास आया 2331.3 और आगे से करेंगे तो 4, क्योंकि 4 जहाँ पे जा सकता है ये हमारा यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या है, ये आया प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपसे बोला गया था 3540, उसका अमाउंट बताया था
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सिंपल बताया कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। इस सवाल को आपको कॉपी में बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है। अब आपके पास दो क्वेश्चन बचते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, फिर से प्रिंसिपल निकालना है जिसमें आपके पास SI दे रखा है, टाइम दे रखा है। दूसरे वाले में 1200 रुपये इन्वेस्ट किया है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या क्या दे रखा है, SI है, SI ₹6,800 है, और आपके पास टाइम भी दे रखा है 6 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% पर एनम। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो डू योरसेल्फ, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको 1200 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी प्रिंसिपल दे दिया पहले से 1200 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% बोला है, ठीक है। और टाइम इन हाउ मेनी, टाइम में ये क्या हो जाएगा, तो टाइम नहीं पता, बट इसका अमाउंट आपको बोल दिया है डबल ऑफ सी, डबल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का डबल की बात करोगे तो 2 × 1200 करना पड़ेगा, जो भी बनेगा 2400 रुपये, यानी 1200 का 2400 रुपये हो जाएगा। 1200 का 2400 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट तो अब आप निकाल ही सकते, क्योंकि A माइनस C होता है 2400 माइनस 1200, तो 1200 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अब आपके पास क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम निकालने को बोला है। टाइम निकालने के लिए क्या है, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, वो सारी चीजें हैं आपके पास। तो डू योरसेल्फ, ठीक है। तो 9 और 10 ये अब आप खुद पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम होमवर्क है आपका कंप्लीट चैप्टर 9 इन फेयर नोटबुक, और फेयर नोटबुक में करने के बाद कल तक आप मुझे ये भेजेंगे। अब आप मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।